नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिलचस्प जियोपॉलिटिकल कहानी देखने वाले हैं जिसमें ट्विस्ट्स और टर्न्स की कोई कमी नहीं है। देखिए, कहानी शुरू होती है अमेरिका और रशिया के बीच के टेंशन से, लेकिन इसका एंड होता है इंडिया की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत के साथ। अब आप सोच रहे होंगे ये सब हुआ कैसे? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है ये एक लाइन, तुम्हें नोबेल प्राइज नहीं जीतने दूंगा, उसकी बत्ती बना लो। कहा जाता है कि ये प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप से कहा था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये कि इस एक सेंटेंस ने इवेंट्स की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसका सीधा सीधा असर हजारों मील दूर हम पर यानी इंडिया पर पड़ा। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम को स्टार्ट किया। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। जरा सोचिए इस सिचुएशन को। एक तरफ ट्रंप नोबेल पीस प्राइज जीतने के सपने देख रहे थे और इसके लिए पुतिन से मीटिंग्स भी कर रहे थे, और फिर उनकी मुलाकातों के ठीक 72 घंटे बाद रशिया यूक्रेन पर 500 से भी ज्यादा ड्रोन से हमला कर देता है। एक तरफ शांति की उम्मीद और दूसरी तरफ युद्ध की असलियत। यही था इस कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो जब एक तरफ अमेरिका और रशिया के बीच टेंशन चरम पर था, आसमान छू रहा था, तब इंडिया ने इस माहौल में एक बहुत ही बड़ा और एक बोल्ड मूव लिया। आखिर क्या था वो कदम? चलिए देखते हैं। अब देखिए, इंडिया और रशिया की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। ये तो 50 साल से भी ज्यादा पुराना एक टाइम टेस्टेड भरोसे का रिश्ता है। लेकिन आज का जो ये बदला हुआ जियोपॉलिटिकल माहौल है ना, उसमें इस दोस्ती के मायने बिल्कुल बदल चुके थे। और यही इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की दुनिया में ये पुरानी दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं रह गई है, अब ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज बन जाती है। हर बड़ी मीटिंग अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है। और वो मैसेज दिया किसने? हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। कब? जब वो प्रेसिडेंट पुतिन से मिले। अब जरा सोचिए, एक तरफ सारे वेस्टर्न देश रशिया को पूरी दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया की ये हाई प्रोफाइल मीटिंग। इसने बिल्कुल साफ कर दिया कि इंडिया किसी के भी प्रेशर में आकर अपने फैसले नहीं बदलता। अब इंडिया के इस मूव पर पूरी दुनिया की नजर थी फॉर श्योर, और इसका असर भी बिल्कुल फौरन हुआ। सवाल यह है कि अमेरिका, खास तौर पर अमेरिका ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? अमेरिका ने इसका जवाब दिया एक बड़े इकोनॉमिक हमले से। सीधा सीधा 50%। इंडिया जो तेल रशिया से खरीद रहा था, उस पर अमेरिका ने 50% का भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। ये इंडिया पर प्रेशर डालने की एक बिल्कुल सीधी और सख्त कोशिश थी। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और अमेरिका के इस मूव का एक ऐसा उल्टा असर हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस गेम में एक ऐसे प्लेयर की एंट्री हुई जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली इंडिया के साथ आकर खड़ा हो गया। और यहां पर वो पुरानी कहावत बिल्कुल सच साबित हुई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका की पॉलिसीज का विरोध करने के लिए दो ट्रेडिशनल राइवल्स, इंडिया और चाइना, एक साथ आ गए, कम से कम इस मुद्दे पर। ये देखिए, ये आम बयान नहीं है। अमेरिका एक बुली की तरह बिहेव कर रहा है। ये ऐलान किया चाइना के एम्बेसडर ने। इस मजबूत स्टेटमेंट से बिल्कुल साफ था कि चाइना इसको अमेरिका की दादागिरी मान रहा है और वो इसका जमकर विरोध करेगा। और चाइना ने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने पब्लिकली ऑफर किया कि वो अमेरिका के इस प्रेशर के खिलाफ इंडिया के साथ मजबूती से खड़े होंगे। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये अमेरिका के लिए एक सीधी स्ट्रेटेजिक चैलेंज थी। इसने दिखा दिया कि इस प्रेशर गेम में इंडिया अकेला नहीं है। तो अगर हम इन सारी घटनाओं को जोड़कर देखें, सारे डॉट्स कनेक्ट करें, तो हमें इंडिया की एक नई और फ्रैंकली एक बहुत ही सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी की झलक मिलती है। इसको कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट। अब ये इंडिया की पुरानी नॉन अलाइंड यानी गुट निरपेक्ष पॉलिसी से बहुत अलग है। पहले पॉलिसी थी कि हम किसी भी ग्रुप से दूर रहेंगे। अब पॉलिसी है कि हम एक्टिवली हर इंपॉर्टेंट पावर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाएंगे, चाहे वो पावर्स आपस में एक दूसरे के दुश्मन ही क्यों ना हो। इट्स अबाउट बीइंग ऑन एवरीवन्स साइड फॉर आवर ओन इंटरेस्ट। और इंडिया का ये बैलेंस सच में देखने लायक है। जरा देखिए कैसे। एक तरफ इंडिया यूरोप और वेस्ट के साथ अपने डिफेंस और टेक्नोलॉजी डील्स को मजबूत कर रहा है, और बिल्कुल उसी वक्त दूसरी तरफ रशिया के साथ अपनी एनर्जी और डिफेंस पार्टनरशिप को और भी गहरा कर रहा है। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है जिसे इंडिया ने कमाल के तरीके से संभाला है।
तो इस पूरी कहानी का द बॉटम लाइन क्या है? जो सोर्स मटेरियल है वो इसे एक बड़े मजेदार तरीके से समझाता है। वो कहता है कि ट्रंप ने सिर्फ अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा। मतलब अमेरिका के एक मूव का असर इतना उल्टा हुआ कि उसने अनजाने में इंडिया के रिश्ते सिर्फ रशिया से ही नहीं बल्कि चाइना से भी बेहतर कर दिए। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या अमेरिका की एक गलती ने अनजाने में इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया? जरूर सोचिए इस बारे में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।